All right, let me quickly cut across. Joining us is Kirti Ajmera, who is a 1993 Mumbai blast victim. Mr. Ajmera, thank you very much. Appreciate your time. How would you really look at this development of tiles being laid out and decorating the tomb of Yaqub Memon? We believe the trust had asked the family members to deal with soil erosion. Therefore, they've laid all those tiles and some LED lights around there. BJP is calling this an absolute beautification of the man who was responsible for the blasts of 1993. In your view, what would you say? Yes, that is right. एक्चुअली ये सारी चीजें जो की गई वो बहुत ही गलत है और निंदनीय है, क्योंकि एक आतंकवादी और जो आदमी ने इंडिया में और खास करके बॉम्बे के अंदर में हजारों लोगों की जान ली, और उसको हम अगर ऐसा सम्मान से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया कभी आगे आएगा। और इसमें कोई भी पॉलिटिक्स वगैरह नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है ये 2-3 साल में या 4 साल के अंदर में ये जो लास्ट गवर्नमेंट थी तभी ये शायद बना हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो चीज हो सकती है कि 3-4 पार्टी की गवर्नमेंट अलायंस थी तो उसमें एक दबाव में आके सीएम ने किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर वो गलत है और वो ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी हो गए ये तो हमें बताया जा रहा है कि याकूब मेमन की फैमिली मेंबर्स ने डाला है ये टाइल्स, तो इनकी फैमिली पैसे देती है ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए कब्रिस्तान। तो बाकी के लोग हैं उसके लिए टाइल्स क्यों नहीं डाली गई? वहां पर जो एरिया वो बोल रहे हैं कि वहां पर जो एरिया है सॉइल इरोजन हो रहा है, तो इसलिए बचाने के लिए, वो लैंड बचाने के लिए उन्होंने टाइल्स लगाया है, ऐसा ये कह रहे हैं। नहीं, वो तो गलत है। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग बोल रहे हैं, बाकी गलत है। अगर करना है तो पूरे एरिया के लिए करो ना, खाली उसके ऊपर क्यों करना है? तो उनको हाईलाइट क्यों किया जाता है? ये और निंदनीय बात क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्टी के मेंबर है फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा बोल रहे हैं कि याकूब मेमन शायद इनोसेंट था, उसने जान गंवा दी एक मकसद के लिए, और लोग उनको हीरो मानते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे? वो तो गलत है, जान गंवा दी। वो सब जो इनोसेंट था ऐसे बोल रहे हैं, वो लोग ही इनोसेंट तरीके से बोलते हैं कि ये गलत था। पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने आतंकवाद कितना बड़ा किया, और वो लोग बोलते हैं उसमें कुछ इतना नॉलेज नहीं है क्या इतने बड़े लोगों के अंदर में कि इनोसेंट था? तो कोर्ट में प्रूव करना था ना फिर कि इनोसेंट था। तो कोर्ट ने प्रूव क्यों नहीं किया? तो कोर्ट थोड़ी ऐसा गलत काम करती है। अगर इनोसेंट होता था तो खाली आपके बोलने से इनोसेंट हो जाते हैं। आपको उसको हीरो बनाना है तो बना दो, बाकी कुछ ऐसा हीरो बनाने की जैसे कोई बात है ही नहीं। अजमेरा जी, आपको आप कैसे रिकॉल करते हो या कैसे याद करते हो वो 1993 ब्लास्ट? आप कहाँ थे तब और क्या हुआ था? हमारे लिए तो ये बहुत ही गलत काम हुआ था 1993 में जब ये ब्लास्ट हुआ था। मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास ही था, और बहुत ही, ये तो हमारी सेकंड लाइफ है एक्चुअली। जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं था। मेरा राइट साइड से 95% हाथ निकल चुका था, फेस कट चुका था, रिफ्ट टूट गई थी, लंग्स फट गए थे, 12-12 mm के ग्लासेस के टुकड़े अंदर घुस गए थे, और उसके भी अंदर कितने टुकड़े हो गए थे। 2 लीटर ब्लड था और 4 पॉइंट हीमोग्लोबिन था, और 40 से ज्यादा मेरे ऑपरेशन आज की डेट में हो गए हैं, और अभी भी ऑपरेशन चालू है, और बहुत सारे ग्लासेस के टुकड़े अभी भी मेरे बॉडी में है। और अभी हम लोग कैसे जी रहे हैं हम ही जानते हैं। न तो कोई गवर्नमेंट, अपनी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में आई, न इंडिया की नेशनल गवर्नमेंट सपोर्ट में आई, कोई एक आदमी सपोर्ट में आया नहीं है। न तो किसी ने 1 रुपए का कंपेंसेशन दिया, कुछ नहीं हुआ है। तो भी हम हमारे हिसाब से जिंदा रहे। मगर ये ऐसी ऐसी जो बातें अगर ये लोग करते कि वो हीरो था, वो तो सरायम गलत है। ऐसे मुझे आके वो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो हीरो ने हमारे लिए क्या किया था। ऐसे लोगों का आप हीरो मानते हो? कैसे ऐसे बर्दाश्त होगा और कैसे डाइजेस्ट होगा हमको? बिल्कुल गलत चीज है। बिल्कुल, हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोग, और आप अकेले नहीं हो, आपके परिवार और 200 लोग से ज्यादा जो मारे गए थे उनके परिवार के लोग अभी भी भुगत रहे हैं। आप तो 200 बोल रहे हो ना, वो टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास कम से कम 600-700 से ज्यादा लोग मरे हुए, आंकड़े पेपर में आए ही नहीं है। रियल में उससे ज्यादा मैंने पूरा पूरा उधर का जो मजार था वो देखा हुआ है कि मेरे बाजू में कितने लोग मरे हुए पड़े थे। वो पेपर में कुछ आया नहीं है, और गवर्नमेंट का राइट फिगर भी नहीं है। खाली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास 600 से 700 लोग मरे हुए, और कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। आई एम द ओनली पर्सन के जो आज की डेट में जिंदा है, बाकी सब बेचारे मर गए। We're glad that you survived
Mr. Ajmera, very sad. What you tell us that the number, the count, the death toll itself could have been much higher than what the police at that point had reported. But yeah, clearly, like Mr. Kirti Ajmera, there are people, families, thousands of them who are still aggrieved and are still pained, can never let go of what happened in 1993. And here is the grave of that convict, Yaqub Memon, which is nicely beautified. No one wants to take responsibility for it. And then to really hit the nail on the coffin there, you have Mustafa, who's the National Conference leader of Jammu and Kashmir, saying that Yaqub Memon died for a cause. He's a hero to many. Really adding to the injury. Thank you very much, Kirti ji.